वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स विद हरीश। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर पे। तो यहाँ पे इसको डेफिनेशंस क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज एडिशंस ऑफ माइनस वी वेक्टर्स टू ए वेक्टर। तो यहाँ पे ए माइनस बी को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो लेट अस सपोज स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास वेक्टर है यहाँ पे ए वेक्टर। ओके, तो अच्छा, अब दूसरा वेक्टर मेरे पास यहाँ पे कौन सा है? बी वेक्टर। तो ये मैंने यहाँ पे बी वेक्टर लिख दिया। ओके, ये ओ से पी तक, पी से क्यू तक। ओके, अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे हमने जो है वो निकालना है ए माइनस बी वेक्टर। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे मुझे बी वेक्टर निकालना पड़ेगा, बी वेक्टर माइनस का। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है? बी वेक्टर है। अब मैं यहाँ पे अगर इसका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर निकालूंगा तो बच्चों यहाँ पे ये मान लो कि ये मेरे पास यहाँ पे वेक्टर क्या है? बी वेक्टर है। अब यहाँ पे अगर मुझे नेगेटिव निकालना है तो मैं यहाँ से पूरा इसको रोटेट करूँगा 180 तक। क्लियर? तो फिर मेरा जो वेक्टर बन जाएगा वो क्या होगा? आपका माइनस ऑफ बी वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे लेट अस सपोज कि बच्चों यहाँ पे समझो कि आपके पास ये वेक्टर को अगर मैंने प्रोड्यूस किया तो ये वाला मेरे पास क्या है? एंगल थीटा। ओके, तो जब मैंने इसको 180 से रोटेट करूँगा तो मेरे पास जो वेक्टर आ जाएगा वो मेरे पास वेक्टर कौन सा होगा? माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, एक वेक्टर मेरा यहाँ से इस साइड को जा रहा है, दूसरा वेक्टर मेरा यहाँ तक जा रहा है। तो मैं यहाँ से इसका रिजल्टेंट निकालूं अगर, तो रिजल्टेंट मेरा इस तरह से आएगा आपको। ये देखो, यहाँ पे मेरे पास रिजल्टेंट आया आर वेक्टर। ओके, तो अब बच्चों अगर यहाँ पे आप ट्राइंगल देखो तो ट्राइंगल आपके पास कौन सी बन रही है? ओ पी, ये क्यू है ना, तो इसको आप रख लो एस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल ओ पी एस, तो ओ पी एस में देखो कि हमने पहले नंबर पे देखना है कि सेम ऑर्डर के वेक्टर आपके कौन से हैं। जो आपके सेम ऑर्डर के वेक्टर होंगे ना, हमने पहले उनको देखना है। तो सेम ऑर्डर के वेक्टर में यहाँ पे देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस लगाओ, वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे देखो ओ से पी की तरफ गया, फिर पी से एस की तरफ गया। तो यहाँ पे लिखो ओ से पी वेक्टर प्लस पी से एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ एस वेक्टर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ओ पी वेक्टर आपका क्या है? तो ओ पी वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर क्या है? माइनस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास जो रिजल्टेंट आ गया वो आ गया आपके पास ए वेक्टर प्लस ऑफ नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ तक बच्चों ये चीज़ क्लियर है? ये देख लो, ए वेक्टर यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट निकला है वो हमारे पास निकला है सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, रीअरेंज करके लिखो, तो आर वेक्टर हमारे पास क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इस वेक्टर को प्रोड्यूस करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग यहाँ से अपना जो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस भी उसमें लगा के देखते हैं। मेरे पास जो ए वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं प्रोड्यूस करता हूँ, तो मैं यहाँ से इस पॉइंट तक ले गया, ए पॉइंट। तो ये मेरे पास वेक्टर कौन सा? आपके पास ए वेक्टर हो गया। यहाँ तक क्लियर बच्चों? अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि मेरे पास ये बी वेक्टर आ गया और इसका नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर भी आ गया। अब बच्चों यहाँ से देखो, इस वाले ये वाले वेक्टर को देखो, ये आपका पैरेलल वेक्टर है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही पैरेलल वेक्टर अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर दूं, ये वाला देखो, ये वेक्टर, ये वाला वेक्टर मेरे पास कौन सा है? ये आर वेक्टर है, तो ये भी मेरे पास आर वेक्टर होगा। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक तो आपके पास आ गया यहाँ पे बी वेक्टर। ओके, और हमारे पास रिजल्टेंट भी था। क्लियर है? हमारे पास रिजल्टेंट भी था। अब देखो कि हमने यहाँ पे वी वेक्टर को कैसे लाना। ये वाली लाइन देखो, ये आपके पास बी वेक्टर है ना नेगेटिव का। अगर इसी के पैरेलल में ये वाला वेक्टर मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ, देखो, तो ये वाला मेरे पास वेक्टर कौन सा हो जाएगा आपका? माइनस का बी वेक्टर। अब बच्चों हमने जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, अब हम इसके ऊपर लगाते हैं यहाँ वाले। तो ये यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल पी, अब यहाँ पे पी क्यू आर एस तो हो गया, इस पॉइंट को ले लो टी पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे इस पॉइंट को, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको आप ले लो यहाँ पे यू पॉइंट लिख लो। तो यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल
पी टी यू। तो यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अब यहाँ पे वेक्टर एडिशन लगा के देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे बच्चों पहले देखो कि सेम ऑर्डर में कौन सी आपके पास आ रही हैं, ओ यहाँ से पी से टी तक और टी से यू तक। तो यहाँ पे देखो पी से टी तक प्लस टी से यू तक, तो ये किसके इक्वल में आएगा आपके पास, पी यू वेक्टर। तो यहाँ पे देखो पी यू वेक्टर मेरे पास कौन सा है, आर वेक्टर। पी टी वेक्टर मेरे पास कौन सा है, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो बच्चों हम लोग ट्राइंगल्स जो हैं वो कहीं पे भी बनाएंगे तो हमारा जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो लगेगा। क्लियर। हमने क्या करना है, सिर्फ पैरेलल शिफ्टिंग करनी है वेक्टर्स की। ओके, अच्छा अब देखो यहाँ से अब एक चीज़ क्लियर हो गया कि सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर हो, सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर में भी आपके पास ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो अप्लाइड होंगे, इक्वली अप्लाइड होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस में जब हमने यूज़ किया था एडिशंस ऑफ वेक्टर में, तो उसमें हमने मैग्नीट्यूड निकाला था रिजल्टेंट का। अब बच्चों यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड को किस तरह से निकालेंगे, अब ये इस चीज़ को ध्यान में देखना। अच्छा अब पहले हमने क्या किया था कि हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर था ए वेक्टर, मैं एंगल के बारे में अब आपको बताऊंगा। ए वेक्टर था और मेरे पास यहाँ पे जो वेक्टर आया था वो बी वेक्टर। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल आया था ना वो मेरा आया था थीटा। क्लियर। अब हमने जो एंगल निकालना है ना वो हमने एंगल निकालना है माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में। क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ से जब मैं इसका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर निकालूंगा तो वो मेरे पास ये वाला आएगा। ये चीज़ क्लियर है। ओके, तो मैंने आपको बोला है कि मैंने एंगल लेना है, बट एंगल मैंने किस किस के बीच में लेना है, एक मैंने लेना है ए वेक्टर के बीच में और एक माइनस का बी वेक्टर में। इस वाले में तो आपका थीटा आ गया। अगर मैं इस ए वेक्टर को प्रोड्यूस करूं आगे तक तो ये मेरे पास ए वेक्टर ही रहेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये पूरा एंगल जो है, यहाँ पे देखो अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल बनता है एक, इस वाले को देखो, ये देखो ये वाला जो एंगल है ये तो आपके पास आ गया थीटा, लेकिन अगर आप कंप्लीट एंगल देखोगे तो ये तो आपके पास 180 है। क्लियर। अब मुझे यहाँ से ये थीटे वाला एंगल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ए और माइनस बी के बीच में, तो फिर आपको ये थीटा माइनस करना पड़ेगा। अब आपके पास यहाँ पे जो एंगल आ रहा है ना वो आ रहा है 180 माइनस थीटा। ये चीज़ क्लियर है। हमें मेन एंगल चाहिए था यहाँ पे। अच्छा अब आपको यहाँ पे पता है कि रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर जब भी हम कभी निकालेंगे, वी नो दैट रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो हमारा कैसा होगा, ये हमने पिछली वीडियो में किया था कि रिजल्टेंट ऑफ आर जो है वो किसके इक्वल में होता है आपके पास। ये हमने किया था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab कॉस थीटा। उस समय आपके पास ए और बी के बीच में एंगल कौन सा था, थीटा एंगल था। बट अब इस केस में हमारे पास एंगल कौन सा आ रहा है, 180 माइनस थीटा आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो एंगल लिखेंगे वो लिखेंगे 180 माइनस थीटा। तो ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया वो ये आया है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो अब हम अगर देखें कि अब हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो रिजल्टेंट आ रहा है वो किस एंगल का आ रहा है, यहाँ पे 180 माइनस थीटा। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे इसका डायरेक्शन निकालूंगा, डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ये देखो ये मेरे पास ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो ये वाला जो आपका एंगल है ना, ये वाला बच्चों, ये वाला एंगल जो है ये बीटा है। क्लियर। अब देखो ये जो आपका बीटा जो है ये कितना जो है वो आगे मतलब कि डायरेक्शन, ये बीटा ही हमें बताएगा कि ये आपका एंगल जो है वो कितना है। क्लियर है। ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो आपके पास एक्चुअल में आपके पास आ रहा है थीटा, बीटा। तो बीटे का अगर आप फॉर्मूला देखो तो हमने पहली वीडियो में हमने लिखा था कि जो tan बीटा है इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। ये था हमारे पास फार्मूला जब हमने किया था एडिशन ऑफ वेक्टर। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास जो आएगा वो आएगा 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे भी आपने यही लिखना है
180 माइनस थीटा। बस बच्चों यहाँ पे सिर्फ यही चेंज है एक, बाकी डेरिवेशन ऑलमोस्ट जो है वो सेम है पूरी की पूरी। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है, बीटा निकालना है। तो बीटा जो है क्या आएगा आपके पास, tan इनवर्स b साइन थीटा, सॉरी 180 माइनस थीटा, और यहाँ पे आएगा आपका a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ये फार्मूला आपका आएगा जब हम उसकी डायरेक्शन निकालेंगे आर की। क्लियर है? अच्छा बच्चों यहाँ पे आपको बस ये डायग्राम का तो पता चल गया होगा आपका, ये आपके पास ए वेक्टर है, उसको हमने प्रोड्यूस कर दिया तो ए वेक्टर ही रहेगा आपका। यहाँ पे आपके पास आया बी वेक्टर, ऊपर को गया है, इसका नेगेटिव जो है वो नीचे को आएगा। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो आपका एंगल बना है, पूरा का पूरा जो एंगल है, उसके साथ जो रिजल्टेंट है ये आर है। ये रिजल्टेंट जो है वो कौन सा आपका आर है, ये आर देखो आर ये है। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे आपके पास ये एक ए वेक्टर ये वाला है और ये बी वेक्टर है, उसके साथ अब देखो ये आर ने जो है इस साइड को आना है, इस साइड को आना है, कितना जो है वो आर जो है वो आगे को जाएगा, ये डिपेंड करेगा हमारा एंगल जो है। क्लियर? यहाँ पे हमने देखना है कि हमारा एंगल जो है वो कितना आ रहा है। ओके, बीटा हमें बताएगा कि हमारी डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे कितनी होगी और क्या मतलब किस साइड किस डायरेक्शन में होगा, ये बीटा हमें कन्फर्म कराएगा। और बीटे का जो फार्मूला है वो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर वाला जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, हमने ओनली यहाँ पे चेंज करना है, तो वो क्या करेंगे 180 माइनस थीटा करना है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है बच्चों? ओके। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे कि सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज्ड हो सकते हैं। क्लियर? हम यहाँ पे अगर इसको यूज करेंगे सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर को, तो वो हम यहाँ पे कहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसकी यहाँ पे हम एग्जाम्पल करेंगे कि सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर को हमने यूज्ड कहाँ पे करना है। सिंपल टॉपिक है, बस ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होना, हमने सिर्फ देखना है कि थीटे को, मेन जो इसमें इस क्वेश्चन के बीच में जो प्रॉब्लम आई हुई है वो आई हुई है थीटे की। ठीक है, तो अगर हमारा थीटा जो है वो, अगर हमने थीटा निकाल लिया ना, तो समझिए हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी एग्जाम्पल है वो क्या होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि लेट अस सपोज दैट कि ए पार्टिकल moving in a circular path, a particle is moving in a circular path with same speed, cover a path of 1/4 of सर्कल। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमने यहाँ पे निकालना है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, अब बच्चों यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा एक पार्टिकल जो है ना वो मूव कर रहा है सर्कल में। तो सबसे पहले नंबर पे आप सर्कल ड्रा करो, ये चीज़ क्लियर है? अच्छा जैसे आपने यहाँ पे सर्कल ड्रा किया, तो अब यहाँ पे देखो कि हमारा जो एक, हमने पहले पे देखना है कि हमारा जो पार्टिकल है ना उसने कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है सर्कल का, वो कितना किया है 1/4 किया है। अगर मैं यहाँ पे अब इसका यहाँ पे सर्कल को डिवाइड कर देता हूँ, तो लेट अस सपोज दैट कि मेरा एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से ए से चला है। अब ए से चला है तो अगर यहाँ पे मैं इसकी वेलोसिटी देखूँगा तो ये वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, v1 वेलोसिटी है। अब कहता है कि ये ए पार्टिकल जो है जब वो यहाँ पे बी पे पहुँचा, 1/4 का मीनिंग क्या है कि सर्कल का एक क्वाड्रेंट, एक क्वार्टर, 1/4 जिसे हम बोलेंगे, तो यहाँ से ए से बी तक गया। फिर वो अब यहाँ पे बी पे जाएगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, यहाँ पे बच्चों v वेलोसिटी आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि पार्टिकल जो है वो जब वो सर्कुलर पाथ में जाएगा तो उसकी सेम स्पीड रहेगी।
सेम स्पीड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब आपको पता है कि अगर स्पीड बोला है तो स्पीड उसकी सेम रहेगी, बट जब एक पार्टिकल जो है ना, जब वो सर्कल में मूव करता है तो इट विल चेंज इट्स डायरेक्शंस कंटिन्यूसली, फिर वो उसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जाती है। तो फिर उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, वो वेलोसिटी जो है वो हर एक पॉइंट के ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। तो अगर हम कभी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, क्योंकि उसने स्पीड की बात की, तो मैग्नीट्यूड की बात अगर हम करेंगे तो फिर यहाँ पे आप देखो कि v1 इज इक्वल्स टू v2, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? b बोल लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी आपकी स्पीड जो है वो आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी थ्रू आउट द सर्कल। अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो आपकी यहाँ पे किस तरह से आएगी? जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, तो बच्चों ये तो आपको पता है कि वो डेल्टा वी होगी। चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा वी के साथ डिनोट करते हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होगी तो आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी हमेशा क्या होती है आपके पास? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पार्टिकल की क्या है? जब यहाँ से ए से चला था तो तब वेलोसिटी कितनी थी आपके पास? v2 माइनस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है? v1। अब बच्चों मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे आपके पास जो डेल्टा b आ रहा है वो आपके पास ये वाली टर्म आ रही है, दो वेक्टर की सब्ट्रैक्शन आ रही है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा v जो है ना वो आपका क्या आएगा? वेलोसिटी 2 प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी 1। मतलब यहाँ पे अगर हमने कभी चेंज निकालनी है, किसी भी पार्टिकल की स्पीड की निकालनी है, वेलोसिटी की निकालनी है, तो तब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर करेंगे। क्लियर? तो सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए। क्लियर? तो हम यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम के लिए भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको। जब भी हमने कभी चेंज इन मोमेंटम निकालना तब भी हम सब्ट्रैक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अगर बच्चों यहाँ पे मुझे ये टर्म जो है वो निकालनी पड़े, यहाँ से प्रूफ करना पड़े कि ये चीज़ के लिए, तो फिर हम किस तरह से करेंगे? अच्छा अब देखो यहाँ बच्चों, लेट अस सपोज दैट कि ये जो पार्टिकल है ये यहाँ से जब मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी का वेक्टर कौन सा है? बिल्कुल स्ट्रेट वेक्टर है। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे आया आपका, इस पॉइंट से मेरे पास वेक्टर आया है v1 वेक्टर। ओके, अब जब मैं इसको बैक ट्रेस करता हूँ, इस वाले वेक्टर को मैं बैक ट्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या पॉइंट आ गया? ये वाला पॉइंट आया। अब इस पॉइंट से देखो आपका ए वेक्टर इस साइड को जा रहा है और जो बी वेक्टर वो इस साइड को जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ये बी वेक्टर अब मेरा किस साइड को जा रहा है? इस साइड को जा रहा है। यहाँ पे ये आपके पास आ गया बी वेक्टर। अच्छा अब देखो यहाँ बच्चों, अब यहाँ पे इसकी नोटेशन लिख लो, ओ से आपका ए और यहाँ से ओ से बी। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा अब मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ इनको कि जो मेरे पास ओ ए वेक्टर होगा वो कितना है आपके पास? v1 वेक्टर, और जो ओ बी वेक्टर होगा वो कितना होगा? v2 वेक्टर। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा तो चेंज इन वेलोसिटी मेरी जो है वो किस तरह से आएगी? ये देखो, अब मेरी जो वेलोसिटी है ये देखो, इस साइड से यहाँ पे इस साइड को है, पार्टिकल जो है वो ए से बी की तरफ गया है, तो मेरा रिजल्टेंट जो आएगा वो किस साइड को आएगा? इस वाली साइड को। ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या है? डेल्टा वी है। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पे देखो, इस चीज़ को यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस लगाते हैं। जब मैं यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस लगाऊंगा, क्लियर है? तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास? ओ से ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। जहाँ तक ये चीज़ क्लियर है बच्चों? अच्छा अब देखो यहाँ पे ओ ए वेक्टर मेरे पास है बी वेक्टर प्लस ए बी मेरे पास क्या है? डेल्टा बी वेक्टर। तो ओ बी क्या है मेरे पास? v2 वेक्टर। अब जैसे मुझे यहाँ से डेल्टा बी वेक्टर निकालना होगा तो b2 माइनस b1 वेक्टर। अब मेरे पास जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? b2 माइनस v1। ये चीज़ क्लियर है बच्चों? अच्छा अब मुझे पता है यहाँ पे चेंज के लिए मैं हमेशा क्या लगाऊंगा? दो वेक्टर्स की एडिशन ही रखूँगा मैं यहाँ पे। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी है कि हम अगर यहाँ पे
यहाँ पे हमने अगर किसी भी चेंज निकालनी है वेलोसिटी में, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल टू v2 प्लस ऑफ माइनस v1 वेक्टर। अच्छा बच्चों, लेट अस सपोज दैट कि अगर हमने कभी इसकी चेंज का मैग्नीट्यूड निकालना होता तो वो किस तरह से करके निकालते, ठीक है। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे अब आपको पता है कि जो चेंज होती है, चेंज का फॉर्मूला तो आपको पता है यहाँ पे कि अंडर रूट v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस 2 v1 v2 कॉस थीटा, ये फार्मूला वही है ना, रिजल्टेंट का फार्मूला है। ओके, हमने वहाँ पे सिंपली वही फार्मूला यूज़ किया है। अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पे देखो कि जो जो b1 वेक्टर और b2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ रहा है। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला कि ये मेरे पास एक वेक्टर ये वाला है और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये वाला है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 90 का आ रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल है ना उसने यहाँ से ए से बी तक जब कवर किया तो उसने 1/4 जो है वो कवर किया था, 1/4 इसने कवर किया था। तो अगर आप यहाँ पे इसको लाइन को एक्सटेंड भी करोगे ना, तो जो एंगल बनेगा ए और बी के बीच में वो कितना बन जाएगा आपका, 90 का। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे आपके पास जो थीटा आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 90 डिग्री। तो जैसे मैं यहाँ पे थीटे की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे पता है कि कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा वी जो है वो अब कितना आ रहा है आपके पास, अंडर रूट v1। तो बच्चों मैंने आपको पहले से क्लियर कर दिया था कि v1 और v2 को हमने क्या लिखना है, सिंपली v लिखना है। तो यहाँ पे देखो b का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस, तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0। तो 2 यहाँ पे b1 और b2 का जब मैं होल स्क्वायर करूँगा तो आपके पास यहाँ पे 0, तो ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे डेल्टा v जो है वो कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 1 और 1 2v का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 तो आपको अंडर रूट में रहेगा, तो बट जो b का स्क्वायर है वो इस तरह से रहेगा। इट मीन्स दैट कि आपके पास यहाँ पे जो डेल्टा v आ रहा है वो क्या आ रहा है, अंडर रूट 2b का स्क्वायर। बच्चों ये चीज़ क्लियर है, ओके। अच्छा अब यहाँ पे बच्चों हम कोई और तरीके से भी यहाँ से कोई चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते थे। इस पॉइंट से देखो, अगर किसी और तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते थे तो वो देखो किस तरह से हम लोग निकाल सकते थे। मैंने आपको यहाँ पे ये सिंपली आपको ये चीज़ बोल दिया जी, आप इस तरह से कर सकते थे, क्लियर। अच्छा अब देखो दूसरी साइड से अगर मैं देखूँ तो लेट अस सपोज दैट दूसरा मेथड भी हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि डायग्राम को वो कभी भी ऑब्जेक्टिव में कभी भी वो रोटेट करके डायग्राम को ड्रा कर सकता है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो हमें पता है कि यहाँ पे जैसे मैंने बैक ट्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर यहाँ पे आ रहा है, बी वेक्टर ऊपर को आ रहा है और b1 वेक्टर ऊपर को आ रहा है, b2 वेक्टर नीचे को आ रहा है। यहाँ पे देखो इस चीज़ को, मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा ऊपर को जो वेक्टर जा रहा है ना वो मेरा जा रहा है v1 वेक्टर, क्लियर। और इस साइड को जो वेक्टर जा रहा है वो मेरे पास है v2 वेक्टर। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर तो आपका v1 वेक्टर ऊपर को जा रहा है, अगर मैं कभी इसका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर निकालूँ, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो फिर मेरे पास ये इसका बिल्कुल पैरेलल में ये वाला वेक्टर आना था, माइनस ऑफ v1 वेक्टर। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा अब हमने क्या करना है, सिंपली जहाँ से ये देखो इस पॉइंट से इस साइड को और यहाँ से ये आपके पास आ गया सेम पैटर्न वाला, तो यहाँ से आप इसका रिजल्टेंट निकाल लो इस पॉइंट से। और ये जो रिजल्टेंट आपके पास का आ रहा है ये क्या आ रहा है आपका, चेंज इन वेलोसिटी तो आ रहा है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस लगाते तो फिर देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है, O है, ये A और ये B। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस लगाओ, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू OB वेक्टर, क्लियर है। अच्छा अब देखो यहाँ पे आपके पास जो OA वेक्टर है, OA वेक्टर आपके पास कौन सा आ रहा है आपका, V2 वेक्टर प्लस AB वेक्टर आपके पास कौन सा आ रहा है, माइनस ऑफ V1 वेक्टर, तो इज इक्वल्स टू OB। तो OB तो मेरे पास क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज़ क्लियर हो गया कि आप लोग इस तरह से भी उसको सॉल्व कर सकते हो। हम किसी भी एक वेक्टर का नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर निकाल के भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक ये चीज़ आपके पास क्लियर है, ओके। अच्छा अब देखो कि अगर हम किसी और तरीके से भी मतलब कि इसकी कोई और एग्जांपल देखो कि हमने बोला कि यहाँ पे जब भी हमें कभी भी किसी चीज़ के बारे में चेंज निकालना है तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर जो है वो यूज कर सकते हैं, ओके। ये चीज़ है। अच्छा अब यहाँ पे लेट अस सपोज दैट कि अगर हम बोलते भाई कि हमारे पास एक रिजिड स्पॉट है, ठीक है, एक मेरे पास रिजिड स्पॉट है, तो रिजिड स्पॉट्स के ऊपर जो है ना,
अगर मैं कोई भी बॉल फेंकता हूँ, ठीक है, कोई भी मैंने बॉल फेंकी, इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जो इसकी सेकंड एग्जांपल है। लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास यहाँ पे एक रिजिड स्पॉट है, ये एक रिजिड स्पॉट है, क्लियर। अब देखो कि मेरे पास एक बॉल पड़ी हुई है, तो मैंने उस बॉल को क्या करना है, इसको थ्रो करना है, क्लियर, इस रिजिड स्पॉट की तरफ। तो लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे जो बॉल है उसका मास है m। तो जब मैंने इसको थ्रो किया इस वाली साइड, तो जब ये यहाँ पे गया, ओके, तो तब जाते समय इसका जो मोमेंटम था वो क्या था आपका, p1 मोमेंटम था, क्लियर। तो जहाँ पे टकराने के बाद, क्योंकि रिजिड स्पॉट है, जितनी फोर्स के साथ आप किसी चीज़ को फेंकोगे एक्शन होगा और वो रिवर्स में वापस आएगी, क्लियर है। तो विदाउट फोर्स जो वेस्ट की हुई, जितनी स्पीड उसके पास होगी उतनी ही स्पीड होगी, जितना मोमेंटम होगा बॉडी के पास उतना ही मोमेंटम उसके पास रहेगा, बट वो रिवर्स डायरेक्शन में होगी। तो लेट अस सपोज दैट कि जैसे यहाँ से बॉल गया उसके पास मोमेंटम था p1, अब जब वो टकराने के बाद वापस आएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लो कि अगर ये बॉल जो है ना वो यहाँ से टकरा के इस साइड को आ रहा है, तो अब उसका मोमेंटम को मैं मानता हूँ p2 मोमेंटम, क्लियर। तो हमने पहले से ही बोला हुआ है कि हमारे पास अगर मोमेंटम, जाने वाला मोमेंटम और आने वाला मोमेंटम दोनों के दोनों क्या है, इक्वल मोमेंटम है। तो अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखूंगा तो फिर मैं बोलूँगा मैग्नीट्यूड ऑफ p1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ p2। तो ये मेरे पास क्या है p, क्योंकि मोमेंटम जो है वो आपका सेम का सेम ही रहेगा, मोमेंटम आपका चेंज नहीं होगा, ओके। अच्छा, लेट अस सपोज दैट कि यहाँ पे देखो ये p1 और p2 को यहाँ पे देखो, जो p2 है ना, p2 आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, इस चीज़ को देखो, क्या मैं p2 को नेगेटिव ऑफ p1 लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ p1, मतलब कि मैं अगर बोलूँ कि मेरे पास जो p2 मोमेंटम है वो किसके इक्वल में है, ये नेगेटिव है भाई, किसके, p1 के, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम देखूँ तो चेंज इन मोमेंटम मेरे पास क्या आएगा, जहाँ, क्योंकि ये फाइनल मोमेंटम है, ये सॉरी ये इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा चेंज इन मोमेंटम, तो फिर वो मेरे पास क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम आएगा मेरे पास यहाँ पे p2 माइनस ऑफ p1। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको पहले से ही बोल दिया हुआ है कि जब भी हम कभी वेक्टर में सब्ट्रैक्शन देखेंगे तो हमने इसको सब्ट्रैक्शन नहीं देखना, हम देखेंगे इसको p2 वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ v1 वेक्टर। तो बच्चों ये थी आपके पास सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने बताया कि अगर आप किसी भी एनर्जी हो, मोमेंटम हो, वेलोसिटी हो, क्लियर, तो उनके बीच में अगर आप कभी चेंज निकालना चाहते हो तो फिर आप सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर को यूज़ कर सकते हो, एक चीज़। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बोला है कि चाहे आपके पास एडिशन होती है, चाहे आपके पास सब्ट्रैक्शंस होती है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो इक्वली अप्लाई की जाएंगे एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के ऊपर। एक चीज़ ये चीज़ क्लियर है, ओके। बस अगर कोई डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे एडिशंस और सब्ट्रैक्शन के बीच में, तो वो ओनली आ रहा है एंगल का आ रहा है, क्लियर। एडिशन में आपका थीटा था, और जो सब्ट्रैक्शंस होगी, सब्ट्रैक्शन में आपके पास क्या आ रहा है, 180 माइनस थीटा आ रहा है। तो बच्चों वो मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेन डिफरेंस जो आ रहा है वो थीटे का आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने आपको बोला कि स्टार्टिंग में कि मैं एडिशन का भी एंगल बताता हूँ और सब्ट्रैक्शन का भी बताता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझना। देखो मैंने बोला कि मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और यहाँ पे आपके पास बी वेक्टर, तो उनके बीच में ये एंगल आ रहा है थीटा, ये चीज़ क्लियर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, क्लियर है। अब देखो कि मैंने बोला ये तो आपके पास आ गया एडिशन का केस। अब अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन का केस आ रहा है तो उसमें आपने क्या करना है, इस वाले वेक्टर को ना, इस वाले वेक्टर का आपने ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर निकालना, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तो ये वाला देखो, ये वाला आपके पास एंगल हो गया थीटा जब एडिशन का केस है। तो जब सब्ट्रैक्शन का केस होगा तब आपके पास ये वाला एंगल होगा, ये देख लो ये वाला एंगल। मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ इस तरह से कि आपको पता चल जाए। ये देखो पहले वाले केस में आपके पास ये वाला एंगल बच गया, और दूसरे वाले केस में जब आपके पास ये वाला वेक्टर था और दूसरा आपके पास ये वाला वेक्टर है, तो अब उस केस में हमारे पास यहाँ पे इस टाइप का ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये आपके पास आता है 180 माइनस थीटा, ये चीज़ इस वाले के लिए।
देख लो ये चीज़ है, बस जो मेन डिफरेंस आपके पास आ रहा है ये आ रहा है। क्लियर? तो मैं आपको नोट में बता दूं कि जब भी कभी आपने देखना है सब्ट्रैक्शन का केस देखना है, तो उस केस में आपने क्या करना है, अगर आपने कभी भी चेंज